हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। मैं राधा कृष्णा एकेडमी रिपोर्टर कपिल आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा अपनी एकेडमी राधा कृष्णा में। और हमारे साथ जुड़े हैं अमित सर, जिनको आप बड़ी अच्छे से जानते हैं। इन्होंने एक छोटे प्लेटफॉर्म राधा कृष्णा एकेडमी एक छोटी सी ब्रांच से शुरू कर आज इतना बड़ा स्टैंड आप लोगों के लिए खड़ा किया है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, अच्छी एजुकेशन कम प्राइस पर प्राप्त कर सकें। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि इनका सफर कैसा रहा और इनको क्या क्या कठिनाइयां बीच में आई, सफर कैसा रहा, ये खुद अपने मुंह की जुबानी बताएंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन सके कि कैसे एक रादौर के एक छोटे से गांव से निकलकर एजुकेशन के फील्ड में इतना बड़ा नाम कमाया इन्होंने। चलिए बात करते हैं। थैंक यू कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस राधा कृष्णा एकेडमी में आप आज आए हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन सभी बच्चों का जिन्होंने यहाँ से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि ली है। देखिए बच्चे, हमारा कुछ नहीं है, मेहनत उन बच्चों की है। हम तो लगे हैं, बच्चों की मेहनत करवा रहे हैं। बाकी हमारे स्टाफ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, ऋचा शर्मा, राहुल सर, बहुत इंग्लिश के टीचर हैं। बाकी और फैकल्टी काफ़ी है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके काफ़ी बच्चों की यहाँ पर अचीवमेंट्स कराई हैं। अभी रिसेंटली हमारे लास्ट मंथ में आरआरबी पीओ सिलेक्टेड 2023 शानू, और एसबीआई पीओ सिलेक्टेड 2023 में ही राधा, जिन्होंने, आप ये देखिए कि यमुनानगर में एक ऐसी एकेडमी जहां पर एक नहीं दो दो पीओ, बैंक पीओ में सिलेक्शन कराई है। और हर सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि खाली बैंक में, एसएससी में भी बहुत अच्छे लेवल पे हमने बच्चों की सिलेक्शन कराई है। तो देखिए बच्चे, मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत हमारी नहीं है, मेहनत बच्चों की है, हमारा सहयोग है। और यहां ऐसा भी नहीं है कि, देखिए ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जिनको फीस की प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके साथ भी प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, फीस कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए बच्चा अच्छे से यहाँ पर उसको अच्छी कोचिंग मिले, बच्चा अगर मेहनती है और उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उस फीस प्रॉब्लम है, तब भी हम उस बच्चे की सोल्यूशन कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी कपिल सर। जी सर, सुनने में आया कि आर्मी में ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट गई है, क्या ये सच है? देखिए कपिल जी, हमारे यहाँ पर आर्मी का, जितने भी आर्मी के स्टूडेंट्स थे, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर मात्र 20-20 दिन में तैयारी करके आर्मी में मतलब कि एग्जाम क्लियर किया है। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं था क्लास में जिसका एग्जाम क्लियर ना हो, पूरी क्लास क्लियर हुई है। और ये एक और बात है कि कभी भी पैसा एजुकेशन के आड़े नहीं आना चाहिए। मतलब ये कहना चाहूंगा कि पैसे के कारण किसी बच्चे की एजुकेशन नहीं रहना चाहिए। तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं या जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पुअर है, क्या उनकी आप हेल्प करेंगे? देखिए कपिल जी, एक बार माइक लेना चाहूंगा आपसे, क्षमा चाहूंगा। तो देखिए क्या है कपिल जी, हमारा देखिए राधा कृष्णा एकेडमी का एक मोटिव है, ये नहीं है कि देखिए एकेडमी के भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी कवर करना पड़ता है। तो लेकिन हम यहाँ पर देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जो फादरलेस हैं, उनके लिए बिल्कुल हमारा निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क था पहले। अब थोड़ा सा उनको चार्ज लेना शुरू किया। कुछ बच्चे ऐसे आ गए जो फ्री में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसको भी हमने प्रॉपर हम कोऑपरेट करते थे और करते रहेंगे। और यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं, एक रोहित जो हरियाणा पुलिस में लास्ट उसमें ज्वाइनिंग ली है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म हरियाणा पुलिस में है। बहुत रोहित के साथ साथ बहुत बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर खूब मेहनत की, आज अचीवमेंट्स, एक महिमा हरियाणा जेई में सिलेक्शन हुई है, वो भी उन्होंने काफी मात्र 1.5 महीने में ही यहाँ से कोचिंग लेकर सिलेक्शन ली है। और अभी हमारे हरियाणा में एक सीट सेनेटर इंस्पेक्टर की सिर्फ एक सीट, और ये हमारे अमित कंबोज नाब गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफी मेहनत करके अपनी उस सीट को उपलब्धि की है। देखिए बच्चा अगर ठान ले कि यस मुझे करना है कुछ, तो उसके आगे कुछ भी चैलेंज है, और एक भी चैलेंज उसके सामने नहीं आएगा। क्योंकि किसी ने कहा है भाई, ना संघर्ष ना चुनौती
क्या मजा फिर जीने में। और बड़े बड़े आंधी तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब बंदे को लगता है ना, बच्चे को लगता है कि करना है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, अगर दरिया को देखकर कह दोगे हाय राम इतना बड़ा दरिया, तो दरिया कभी पार नहीं होगा। अरे देखते ही कह दो छोटा सा तालाब तो है, पार कर देंगे, कोई नहीं, राधा कृष्ण एकेडमी की किश्ती ही सही। ठीक है जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अगर फैमिली बैकग्राउंड किसी का पुअर है, किसी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो शेयर करता है तो बिल्कुल उसके साथ 100% कोऑपरेट किया जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग आप लोगों के साथ चलेंगे, आप लोग हमारे साथ चलिए। देखिए, अभी सर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने तो मेहनत की, लेकिन सक्सेस वो ले गया जिसने खुद ज्यादा मेहनत करी हमारे से। ठीक है जी। क्योंकि हर बंदा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो हर सब्जेक्ट जिन्होंने जिन्होंने सर सिलेक्शन ली वो तो हर सब्जेक्ट में माहिर हो गया। हम एक सब्जेक्ट में हुए, लेकिन इसका मतलब हमारे से ज्यादा नॉलेज है। तो बिल्कुल यही कहूंगा कि आप लोग हमारे से ज्यादा परिश्रमी है, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपको पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ 6 महीने देने हैं खुद को, बजाय कि कहीं चौकीदारी करने के, कहीं पेटीएम पर पीएन लग, मतलब कहीं पीएन लग गया, कोई चौकीदारी कर रहा है। उससे अच्छा ये है कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो आपके पास एक ही चारा है, वो है सरकारी नौकरी। बिहार से कहते हैं इतनी इतनी सिलेक्शन होती है, आईएएस ऑफिसर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वहां खाने को कुछ नहीं है, वहां बड़ी दिक्कत है। फैमिली बैकग्राउंड, आप अगर कहीं बाहर जाकर देखेंगे तो एक कमरे में 7-7 बिहारी रहते हैं, तो उनकी मेहनत देखिए, लगन देखिए क्या है, उनसे सीखिए। लेकिन आप लोगों के पास रिसोर्सिस हैं, यमुनानगर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सिस हैं हमारे पास, बिहार में रिसोर्सिस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सिस है। तो क्यों ना सर उनका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए किया जाए? क्यों सर? क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए कपिल जी, आप बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। हम भी बहुत मेहनत कर सकते हैं अपने हरियाणा में। और हरियाणा तो देखो, इसका मतलब ही हरा भरा हरियाणा, भगवान विष्णु का निवास है ना। तो देखिए, अगर यहाँ बच्चा डेडिकेट होके पढ़ता है, और ये आपका देखिए एकेडमी, कोई भी, सभी एकेडमी अच्छी हैं, मैं किसी एकेडमी की कभी ना बुराई की है ना कभी करूंगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी वहां लगाएं जहां प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेहनत करें। भाई, आपको मेहनत कराने वाले टीचर भी अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा कि एकेडमी सारी अच्छी होती है, डिसाइड आपने करना। देखिए, बच्चा 1 मिनट से पहले जजमेंट करता है। अब यहाँ राधा कृष्ण एकेडमी में आपको प्रॉपर, देखिए बच्चे, वेल इन्वायरमेंट यहाँ है, हर रूम में बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं। ये नहीं, हर चीज, हर सैटरडे को हमारा एक टेस्ट होता है कंप्लीट, मंडे टू फ्राइडे जितना हम पढ़ाते हैं, और प्रॉपर तरीके से वेल सिटिंग है। और स्टाफ भी ऐसा स्टाफ है कि लगभग कोऑपरेटिव 8-8 7-7 साल हो गए हैं, मतलब कि प्रॉपर कंटिन्यू में एक ही स्टाफ है। और ये स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने स्टाफ को। बहुत बच्चों को खूब मेहनत कराता है, हर चीज पे कवर करता है। गर्ल्स के लिए अलग से सिस्टम है, हर चीज ऐसा नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। बाकी बांके बिहारी लाल जी की बहुत कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने हरियाणा से भी बहुत अच्छे लेवल पे, यहाँ जैसे बाहर से अच्छी अच्छी सिलेक्शंस होती हैं, बिहार से सिलेक्शंस होती हैं, तो आप यहाँ खूब मेहनत कीजिए। हम आपको दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विजिट करके देखिए राधा कृष्ण एकेडमी में, जो चीज दिल्ली में, जो चीज चंडीगढ़ में, आपको यमुनानगर में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जगाधरी के अंदर राधा कृष्ण एकेडमी में। एक बार विजिट देखिए। मैंने आपको कहा कि ठीक है, आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए, बस सिर्फ आप एक बार राधा कृष्ण एकेडमी में क्लास लगाकर देखिए और फर्क महसूस करिए। और यही फर्क आपकी सिलेक्शन ना कराया तब कहना, आप सिलेक्शन होगी, बच्चा मेहनत आपकी रहेगी। हम आपको, वी आर श्योर 100% सक्सेस, हम आपको पूरा आश्वासन देंगे कि हम आपकी सफलता में पूरी 100% जी जान लगा देंगे आपकी। और सर, बच्चे एक बात पूछ रहे थे, क्या ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जो आप यूट्यूब और जो मॉर्निंग बैच हमारा जो ऑनलाइन चल रहा है, ताकि बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कईयों की जॉब लग जाती है, कोई रोहतक चला गया, कोई जॉब पर गया, कोई बैंगलोर चला गया, कहीं चला गया, अब वहां से वो कंटिन्यू कर सकता है क्या अपनी तैयारी, और सेम फीस पर सर इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट हमारी राधा कृष्ण एकेडमी का ये है कि बच्चा जैसे हमारा यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो यहाँ पर बच्चा ऐसा नहीं है कि
जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आप एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपको सिलेबस करा दिया और बोल दिया कि आप जा सकते हैं, नहीं। आप कभी तक, और यहाँ इसके बाद भी जैसे क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद भी आप अपना एक लाइब्रेरी टाइप आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप अच्छा खूब मेहनत कीजिए, बाकी काफी बड़ा हमारे पास स्पेस है, तो हाँ तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, सर ने बता दिया क्लियर शब्दों में कि आप लोग ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं टिल योर एग्जाम क्लियर। तो ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने, काफ़ी सारी बातें हुई आज सर के साथ, काफ़ी सारे डाउट्स थे बच्चों के। और याद रहे कि अगर आपके डाउट आते हैं तो डाउट मत रहने दीजिए, वो क्लियर किया कीजिए। और सर हमेशा आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कुछ है तो आप वो सर के साथ शेयर कर सकते हैं, सर उसकी प्रॉब्लम को बिल्कुल 100% रिजॉल्व करेंगे और आज तक करते आए हैं। तभी 2013 से लेकर आज तक हम यमुनानगर जगाधरी के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तभी हमारा नंबर 1 इंस्टीट्यूट बोला जाता है। कहीं भी जाने से पहले बच्चा यहाँ पर विजिट करता है और हम भी चाहते हैं कि आप लोग विजिट करो, आप लोग आओ, एक बार मिलो तो सही सर से। नाइस पर्सनैलिटी है और एक सबसे बड़ी बात है, मदद के लिए हमेशा तैयार है, किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार है। कृष्ण भक्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और ये तो इनकी तो जो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तब भी आए मिले सर से, नहीं भी अगर आपने एडमिशन लेना तब भी आए मिले, कोई गाइडेंस चाहिए कुछ चाहिए मिले सर बिल्कुल। और सर से मैं कहूंगा कि आप सर 2 मिनट मोटिवेट करें हमारे स्टूडेंट्स को और अच्छे से बताएं इनको आने वाले एग्जाम्स के बारे में। देखिए कपिल सर, आपने जितना मेरे को श्रेय दिया, थैंक्स करना चाहूंगा, इस काबिल तो मैं नहीं हूं। बाकी देखिए हर काम में, हम कुछ भी काम करें, हमारे हर काम में भगवान का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले भगवान को सुबह उठ के यही हम प्रेयर करें कि भगवान हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमें ज्ञान दे ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। और भगवान के बिना आशीर्वाद के तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है ना, ये हमने मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो जरूरी चाहिए। और ये राधा कृष्ण एकेडमी, यहाँ तो बांके बिहारी लाल जी, और हम यहाँ ऐसा नहीं है, स्टडी के साथ साथ बच्चे को प्रॉपर आध्यात्मिक ज्ञान की भी हमारी क्लासेस होती है, मोटिवेशन होती है हमारी, ठीक है। जैसे हमारी भागवत गीता के बारे में प्रॉपर यहाँ पे बच्चों को उसके बारे में बताते हैं कि हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें एकादशी का व्रत रहना चाहिए, है ना। बहुत चीजें ऐसी हैं जो भगवान से भी जुड़ी होती हैं, तो हमें उनका खाली स्टडी के साथ साथ हमें आध्यात्मिक, देखिए हाँ आध्यात्मिक भी होना जरूरी है। देखिए अगर आप देखिए, हम जीवन में आए हैं, भगवान ने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है ना, और इस जीवन में हम और भगवान को भी ना याद करें जिसने हमें बनाया है, और हम उनको भी ना याद करें, अपने ही मोह माया में फंसे, तो ये भी गलत है। बच्चे स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन भगवान का हाथ सबसे पहले, भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले। तो राधा कृष्ण एकेडमी में सबसे पहले बात यही सिखाई जाती है कि सबसे पहले अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने भगवान का, इनको सबसे पहले रखिए, ठीक है बच्चा, और फिर अपने काम पे चलिए। पहले भगवान का आशीर्वाद लीजिए यहाँ पर, फिर अपने काम कीजिए। देखिए आप 100% सक्सेस होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? जब हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम मेहनत कर सके। आप अच्छा खाना खाइए, शुद्ध रहिए, शुद्ध विचार रखिए, तो 100% इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखिए, है ना, तो 100% आपकी सिलेक्शन होगी। क्यों नहीं होगी भाई? 100% होगी। मैंने कहा कि मेहनत करें और भगवान को याद करें, और मैं तो यही कहूंगा बस, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सबका जीवन मंगलमय हो, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। थैंक यू कपिल सर। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और आध्यात्मिक कुछ बातें बताई। सर का यही एक थोड़ा सा व्यक्तिगत मतलब बहुत अच्छी विशेषता है इनकी कि ये आध्यात्मिक बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो सर का तो एक ही निचोड़ निकाल सकता हूँ सारी बातों का, इतना तो ज्ञान मुझे भी नहीं है धर्म के बारे में, लेकिन कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ठीक है जी। अपना कर्म करते रहें, आपका काम है फिलहाल पढ़ना और सरकारी नौकरी लेना। देखो आप पढ़ेंगे तो अपना कर्म करेंगे, और जब पढ़ेंगे तो भगवान अपने आप आपको फल के रूप में क्या देगा? सरकारी नौकरी। और जिसके लिए आप हमारे सेंटर पर आए हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग सिलेक्ट होंगे। चलो कभी दिल करे तो एक आधा रसगुल्ला खिला जाना,
ठीक है जी। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रसगुल्ले अभी भी पेंडिंग है तो कृपया करके देखो जी, वो रसगुल्ले तो पहले पहले पहुंचा देना, ठीक है जी। क्यों, हाँ जी, अगर वीडियो देख रहा है तो, वैसे देख रहा होगा सर, ये तो मुझे पक्का कंफर्म है, ठीक है जी। सर मैं रोडवेज में गया, मेरा एक छोटा सा काम था, वहां मेरा स्टूडेंट मिल गया, वो लगा हुआ था सर। मेरे को नगर निगम में काम था, क्लर्क लगा हुआ था, वो खड़ा होकर सीट दी, उसने मुझे ऑफर करी, मैं खुद हैरान हो गया कि वो क्लर्क की कुर्सी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो यहाँ से लग के जा चुके हैं, जिनकी फोटो अभी पेंडिंग है, जिनका अभी रसगुल्ले पेंडिंग है, पता नहीं किस बात का लालच करते हो भैया तो निकलो वहां से और थोड़ा सा हमें भी बताओ कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट लगे हुए हैं। हम जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारे काम भी जल्दी होते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लगो आप लोग, ताकि हमारे किसी डिपार्टमेंट का काम ना रुके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और सर से अंतिम विदाई लेंगे, ताकि चंद शब्द बोलकर आप सर इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे। और आज मैं रिपोर्टर बना हूं कपिल, लेक्चरर नहीं हूं आपका, तो सर से आज विदाई लेंगे ताकि हम अब अच्छे से कल से एक नई शुरुआत कर सके, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, बस इसी के साथ शुरुआत करनी है हमें। लो जी बात की। थैंक यू सर कपिल, आप अच्छा मोटिवेट कर लेते हो। वैसे कपिल बहुत अच्छे, कपिल की जितनी तारीफ की जाए उतने ही कम है। बहुत ही डेडिकेट पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी कहेंगे हम, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। और बच्चा मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखिए अभी एग्जाम बिल्कुल पीक पर है, आप खूब मेहनत कीजिए, अपने जीवन में टाइम टेबल बनाइए, अपने जीवन को प्रॉपर एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। और जो बच्चे अभी भी, देखिए मैंने आपको कहा कि आप खूब पढ़ो, बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं, खूब क्लासें लगाओ, उसके साथ साथ बस कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत कुछ आता है। आप हमेशा सीखने पे वो रहे कि हाँ और सीखना है और सीखना है। जिस दिन आप, हम लोग भी सीख रहे हैं। हाँ, अब जब आप ये अगर बोल देंगे अपने मुंह से कि हाँ मुझे अब मैं कंप्लीट हो चुका हूं, तो कंप्लीट आदमी कभी भी नहीं होता। हमारी साइकोलॉजी बताती है कि इंसान जन्म से और जब तक वो उसके प्राण रहते हैं तब तक वो सीखते ही रहता है। तो हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए, और ज्ञान लीजिए और ज्ञान लीजिए, इतना ज्ञान कर लीजिए कि सिलेक्शन आपकी 100% हो जाए। तब तक सीखते रहिए, जब सिलेक्शन भी हो जाए उसके बाद भी सीखते रहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, अपना एक दिन का पूरा टाइम टेबल फिक्स करें, टाइम टेबल से ही सिस्टम चलता है। अगर आपका टाइम टेबल अच्छा होगा तो हाँ हर चीज टाइम, हाँ दिन होता है रात होती है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल सेट कीजिए भी। सुबह उठने का ये टाइम है, सुबह मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं क्लासेस अटेंड करूंगा, इवनिंग में ये मेरा शेड्यूल रहेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब बिल्कुल आप थोड़े समय के लिए इनको इग्नोर कीजिए, और फिर देखना आपकी सिलेक्शन। मैंने कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा कपिल, बस 1 मिनट देखिए मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने कहा कि इस दुनिया में भगवान ने इंसान को बनाया तो हर इक्वल माइंड डाला, और हर इंसान को सक्सेस बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई जो सफल है वो अलग से कैंडिडेट है, सफल सारे इक्वल हैं। बस असफलता हमें यह देखती है, हमारे आगे खड़ी होती है कि आपने सफलता के लिए स्ट्रगल कितना किया। जब वो स्ट्रगल अच्छा हो जाएगा, असफलता से ज्यादा हो जाएगा, तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे एक कोई भी आप पत्थर लेंगे, उसको अगर पत्थर को तराशेंगे, उसका जो मूर्तिकार होता है उसको पत्थर को तराशता है, कोई भी पत्थर, उसमें से भगवान की मूर्ति निकाल देता है। इसका मतलब हर पत्थर में भगवान है। तो भगवान के बनाए जितने भी इंसान हैं ये प्रॉपर तरीके से सक्सेस है। बस हमने अपनी सफलता के लिए स्ट्रगल करना है। बस बच्चा यहां थोड़ा सा हो जाता है भाई, स्ट्रगल, जब स्ट्रगल का नाम आता है ना तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो स्ट्रगल से मत घबराइए, सफलता 100% है। मैंने कहा कि हर आदमी सफल है। और ये जो माइंड है हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं, ये माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। देखिए अब कंप्यूटर में अगर हम पॉजिटिव चीजें डालेंगे, मान लेते हैं हम पॉजिटिव फिल्म कंप्यूटर में डाल दी तो पॉजिटिव उसमें डाटा सेव हो गया, तो उसको कभी भी निकालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगी। अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगी। सेम माइंड, हाँ सेम माइंड वो काम करता है। माइंड को कुछ नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको जो मैसेज देने वाले हैं हम खुद हैं। ये हमारी जो वाणी है ये हमारे दिमाग के बिल्कुल पास है। हमने पॉजिटिव यानी पॉजिटिव किया तो माइंड को पचाया, ये पॉजिटिव, यस यस यस, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हम सोचेंगे भाई हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो ये संदेश भी किसको जाएगा, माइंड को। तो हम फिर आउटपुट क्या निकलेगा,
अगर नेगेटिव देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव देंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, दिमाग को ये समझाएंगे कि अब की बार सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन लेनी है, तो आपकी 100% सिलेक्शन होगी। अगर दिमाग को आप फेसबुक पे हिलाएंगे, इंस्टाग्राम पे हिलाएंगे, यूट्यूब पे फालतू वीडियो देखेंगे, तो माइंड तो पहले कैच करेगा भाई अपना इसमें मजा आ रहा है। तो देखिए बच्चे, डिपेंड आपके ऊपर करता है, सफलता आपके हाथ में है कि आपको सफलता लेनी है। अगर सफलता लेनी है तो माइंड में पॉजिटिव चीजें डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सफलता। मैंने बताया कि हर आदमी सफल है, बस अपने आप को पहचानना है और 100% आपको सफल मिलेगी। धन्यवाद सभी को, राधे राधे। जी, अंतिम विदाई लेना चाहूंगा आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने काफी अच्छा मोटिवेट किया आप लोगों को, मेरे को, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है और अगर साथी सीखता चला जाएगा तो अगले साथी को भी सिखाता चला जाएगा। ये एक चैन बनी आई है। तो गुरु ही मार्ग बनाता है और गुरु ही मार्ग बिगाड़ता है। तो गुरु अगर अच्छा मिल जाएगा तो आपका मार्ग खुद ब खुद बनता चला जाएगा, आप एक अच्छे रास्ते पर चलोगे। तो गुरु की, अगर गुरु के पास थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान है तो बांट देना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर ने बहुत अच्छा बताया। और हम आज के टाइम में मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा चले गए हैं, तो हो सकता है कि कईयों को ये बातें अच्छी नहीं लगती सर, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला टाइम में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आप लोग तरसेंगे कि कोई तो आगे हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे दे, जो कि सर बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और हम आपको जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में। ठीक है जी, आज का हमारा एपिसोड में इतना ही था। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।